अरे राम राम, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। कब तक ऐसे चलता रहेगा? कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर तिलक राम अपने घर की ओर चल देता है। आपसे बोला था जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए और आप यूं ही हाथ हिलाते वापस आ गए। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं सारा दिन खेतों में मेहनत करता हूं, फिर भी हम लोगों के पास इतना भी फसल नहीं तैयार होती कि हम लोग पूरे साल का गुजारा कर लें। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं शहर जाकर कोई ढंग का कार्य ढूंढ लूं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको शहर जाना चाहिए। वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। घर से अलविदा लेकर तिलक राम काम ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचने के लिए उसे कई दिनों का रास्ता तय करना पड़ा। शहर पहुंचकर वह कठिन परिश्रम करने लगा और किसी भी काम को करने के लिए ना नहीं कहता। सुनो, तुम ये 50 बोरियां मेरे घर तक ले जाओगे। अगर तुम ये 50 बोरियां मेरे घर तक छोड़ आओगे तो मैं तुमको इसके पूरे 10,000 रुपए दूंगा। मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। आपका घर कहाँ पर है? यहाँ से सीधे जाकर दाहिने मुड़ जाना। उसी गली में सबसे पहला घर मेरा ही है। इसके बाद तिलक राम 50 बोरियां उस व्यापारी के घर छोड़ आता है। तिलक राम अपनी कमाई का सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना उसका पेट भर सके। मेरे पास पूरे 1,00,000 रुपए हो चुके हैं। अब मुझे इन पैसों को कहीं छुपा कर रख देना चाहिए, वरना अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास पूरे 1,00,000 रुपए हैं तो वह मुझे मार कर ये सारे पैसे छीन लेगा और तब तक मैं कुछ और दिन काम कर कर कुछ और पैसे कमा लूंगा। मुझे लगता है कि मुझे यह पैसे शहर के सबसे बड़े साहूकार के यहाँ पर रख देने चाहिए। लोग कहते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। यह सोचकर तिलक राम अपने पैसों को एक पोटली में रखता है और साहूकार के घर की ओर निकल जाता है। साहूकार जी, मैं अपनी रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। इससे सुरक्षित जगह मुझे कोई और नहीं सोचती। मेहरबानी कर यह अपने पास रख लीजिए जब तक मैं इस शहर में रहकर कार्य करता हूँ। जब मैं इस शहर से घर जाने लगूंगा तो मैं आपसे अपनी रकम वापस ले लूंगा। साहूकार ने थैली ली और बहुत गंभीर होकर बोला, मैं यह रकम रखने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इससे सुरक्षित जगह और कहीं नहीं मिलेगी। तिलक राम वहाँ से चला गया और साहूकार ने पैसे गिनकर एक बड़ी तिजोरी में रख दिया। कुछ महीने बीत गए। इसके बाद तिलक राम ने अपने घर वापस जाने की सोची। दूसरे दिन तिलक राम साहूकार के घर पहुँचा और उससे बोला, साहूकार जी, मेरी रकम मुझे वापस लौटा दीजिए। कल मैं अपने घर जा रहा हूँ। साहूकार ने तिलक राम को घूर कर देखा और कहा, कैसी रकम? कौन सी रकम? साहूकार चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी कभी 1,00,000 रुपए देखे होंगे और तुम्हारे पास कहाँ से 1,00,000 रुपए आएंगे? तिलक राम ने साहूकार को बहुत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन साहूकार यह मानने को तैयार नहीं था कि वह उसके पास रकम लेकर आया था। मूर्ख, मैंने तो तुझे आज यहाँ पहली बार देखा है। साहूकार आग बबूला होकर अपने नौकरों को बुलाता है। राजू, राजू, इस बदतमीज आदमी को घर से बाहर निकालो। साहूकार के नौकरों ने बहुत ही निर्दयता से उसे वहाँ से भगा दिया। बेचारा गरीब तिलक राम आंसू बहाते जंगल की तरफ निकल पड़ा।
मेरी सारी मेहनत गई, मेरी सारी मेहनत की जमा पूंजी लुट गई। अब मैं क्या करूँगा? तभी जंगल में उसके पास से एक औरत गुजरी और उसे रोता बिलखता देखकर उससे पूछने लगी। क्या हुआ भाई, तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, फिर काम करने की बजाय बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? अरे मेरी बहन, काश तुम्हें मालूम होता मेरे साथ कौन सा धोखा हुआ है। क्या हुआ, बताओ मुझे। कई महीनों से न मैंने भरपेट भोजन किया, न पूरी नींद ली। बहुत मेहनत से मैंने 1 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन अब मैं उन्हें गवा चुका हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि यह सब मेरे साथ किस प्रकार हुआ है, तो तुम इस तरह मुझसे बात नहीं करोगी। तभी औरत ने बहुत गंभीर होकर उससे पूछा। क्या हुआ भाई आपके साथ, बताएं मुझे। तभी तिलकराम पूरा किस्सा उस औरत को कह सुनाता है। और इस शहर के सब लोग कहते हैं कि सेठ बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। इस तरह दुखी नहीं होते हैं भाई, अभी बात हाथ से नहीं निकली है। तुम मेरे साथ चलो, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। तभी तिलकराम उस औरत के साथ उसके घर चला जाता है। तभी उस औरत ने अपने घर में रखे एक बड़े से डिब्बे को उठाया और अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं इस आदमी के साथ सेठ के घर जा रही हूँ। तुम थोड़ी दूरी पर मेरे पीछे पीछे आना और ये कोशिश करना कि तुम्हें कोई देख न पाए। जब हम सेठ के घर पहुँच जाएं, तो तुम बाहर छिपकर हमारा इंतजार करना। जब सेठ इस आदमी के पैसे लौटा देगा और मेरे हाथ से ये बक्सा लेने लगेगा, तब तुम आकर कहना कि मम्मी, पापा शहर से घोड़े लेकर वापस आ गए हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। उस औरत ने उस बक्से को अपने सर पर रखा और तिलकराम के साथ सेठ के घर के लिए रवाना हो गई। कुछ ही दूर पर उनका बेटा भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर में दोनों साहूकार के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उस औरत ने तिलकराम से कहा, भाई, पहले मैं अंदर जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम अंदर आ जाना। तभी वो औरत घर में दाखिल हुई और जब वह साहूकार के पास पहुंची, तो साहूकार ने सबसे पहले उस औरत को, फिर उसके डिब्बे को बहुत ध्यान से देखा और पूछा, बहन, तुम किस काम से यहाँ आई हो? साहूकार जी, शायद आपने मेरा नाम सुना हो। मैं अबीर सौदागर रहीम की पत्नी हूँ। मेरा शौहर अपना कारवां लेकर विदेश गया है, न जाने वो कब लौटेंगे। मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। चोर हमारे इर्द गिर्द घूमा करते हैं और यकीनन वे हमें लूटना चाहते हैं। इस डिब्बे में हमारा सारा सोना, हीरे व जवाहरात है। ये बहुत भारी है, मैं बहुत मुश्किल से इसे उठाकर यहाँ लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे हिफाजत से अपने पास रख लें। जब मेरा शौहर विदेश से वापस आ जाएगा, तो वो इसे लेने आएगा। जब सेठ ने उस डिब्बे को उठाया, तो वह सच में बहुत भारी था और लालच से उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, इस डिब्बे में तो 40-50 लाख रुपए का माल होगा। मैंने सुना है ये अबीर सुल्तान रहीम बहुत अमीर व्यक्ति है। ठीक है बहन, मैं तुम्हारी अमानत को अपने पास रखूंगा। तुम निश्चिंत रहो बहन, तुम्हारी अमानत यहाँ सुरक्षित रहेगी और वापस तुम्हें एक एक पाई मिल जाएगी। सेठ जी, यह सचमुच मुझे वापस मिल जाएगा ना? इसमें शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारा शहर मेरी ईमानदारी और नेकी को जानता है। तभी तिलकराम घर के अंदर आ गया, जिसे देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपने मन में सोचा, जैसे भगवान ने ही इसे यहाँ भेज दिया हो। इस औरत को अपनी ईमानदारी का सबूत देने का अच्छा मौका है। इस गरीब को 1 लाख रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से हीरे जवाहरातों से भरा डिब्बा ले लूंगा। इतने ज्यादा धन के लिए 1 लाख रुपए तो कुर्बान किए ही जा सकते हैं। बहन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरे घर से सुरक्षित जगह और कहीं भी नहीं है। तुम्हारे घर के मुकाबले यह डिब्बा मेरे घर में अधिक सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारा शौहर वापस लौट आए या जब तुम चाहो, आकर यहाँ से अपना डिब्बा ले जा सकती हो। वहाँ उपस्थित सेठ के सभी लोगों ने ऐसे सर हिलाया जैसे सेठ बिल्कुल सच कह रहा हो। सेठ ने ऐसे ढोंग किया कि उसने तिलकराम को अभी अभी देखा हो।
अरे अरे, देखो इस आदमी को, इसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1 लाख रुपए मेरे पास लाकर रख दिए थे। इसने आज सुबह ही आकर मुझसे अपनी वो रकम मांगी थी, लेकिन मैं इसको पहचान नहीं पाया और इसको चोर समझकर इसकी रकम वापस नहीं दी। अगर कोई इसको जानने पहचानने वाला व्यक्ति इसकी पहचान कर दे तो मैं इसकी सारी रकम वापस लौटा दूंगा। तभी वो औरत बोली, साहूकार जी, हम तो लगभग इसे 2 साल से जानते हैं। यह बहुत दूर से इस शहर में कमाने आया है और तब से बहुत सख्त मेहनत कर रहा है और इसने कुछ महीनों तक मेरे घर में भी काम किया है। यकीन मानिए, इसने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। तो तुम इसे जानती हो? तब तो इसके पैसे न देने का कोई तुक ही नहीं बनता है। मेरे भाई, तुम मेरे पास आओ और अपनी 1 लाख की रकम वापस ले जाओ। सेठ अपने कमरे में गया और अपनी तिजोरी खोली। सेठ ने अपनी तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाले और तिलक राम को दे दिए। तो तुमने देखा ना बहन कि सबकी दौलत मेरे पास कैसे सुरक्षित रहती है और कैसे मैं उन्हें उनके मालिकों को लौटा देता हूँ। अब तुम अपना यह डिब्बा मेरे पास छोड़कर आराम से घर जा सकती हो। और सेठ ने डिब्बे के लिए अपने हाथ आगे फैला दिए। तभी उस औरत का बेटा दौड़ते हुए आया और उसे पुकारते हुए बोला, माँ, जल्दी चलो, पापा घोड़े लेकर घर वापस आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे शौहर घर वापस आ गए हैं तो मुझे चोरों का कोई डर नहीं है। अब मेरे शौहर साहूकार के बिना ही अपनी दौलत की देखभाल कर लेंगे। यह सब सुनकर साहूकार को बहुत दुख हुआ और उस औरत ने उस डिब्बे को अपने सर पर रखा और तिलक राम के साथ साहूकार के घर के बाहर आ गई। मेरे भाई, जीवन में कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई मक्कार व चालाक इंसान नहीं जिसकी मक्कारी व चालाकी जीवन भर चलती रहे। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। उस औरत का शुक्रिया अदा करके तिलक राम अपने गांव चला जाता है। अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। जैसे तिलक राम की मदद करने के लिए भगवान ने फरिश्ते के रूप में उस औरत को भेज दिया।